हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हो। आपका चैनल SMITI जोन में स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को इल्यूमिनेशन में कुछ शब्दावली को लेकर के आए हुए हैं। क्रम से देखते हैं कि ये सारे शब्दावली को जो कि आपके एग्जामिनेशन से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्रम से देखते हैं। पहला है आपका परावर्तन गुणांक। पहला टर्म है आपका परावर्तन गुणांक, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन फैक्टर। क्रम से हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्शन फैक्टर या परावर्तन गुणांक किसको कहते हैं। सपोज कीजिए कि कोई भी प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पे पड़ रहा है। प्रकाश की सतह जब समतल सतह पर पड़ती है हम उसको क्या कहते हैं, आपतित हो रही है किरण। फिर यहाँ से किसी एक तल पे पड़ेगा, फिर वहीं से क्या होता है, ये किरणें परावर्तित हो जा रही है। टकराया और फिर उसी प्लेस से वो क्या हो गया, वापस हो गया। तो उसी से संबंधित ये आपतित हो गया, इधर से क्या हुआ, फिर परावर्तित हो गया। इंसिडेंट, और उसी को हम लोग आगे कहते हैं जब वो वापस चला जाता है तो रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे परावर्तन गुणांक, कोई भी प्रकाश की किरणें क्या होगा, परावर्तित प्रकाश, परावर्तित यानी परावर्तन गुणांक का अर्थ हो गया परावर्तित प्रकाश, रिफ्लेक्टेड रे बटे आपतित प्रकाश, जिसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट लाइट। क्लियर? यानी परावर्तित प्रकाश, रिफ्लेक्टेड लाइट बटे क्या हो जाएगा आपका, इंसिडेंट लाइट। इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तन गुणांक। कितना प्रकाश परावर्तित हुआ बटे आपतित प्रकाश। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग अवशोषण गुणांक को। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन फैक्टर। एब्जॉर्प्शन फैक्टर मतलब कि कोई भी प्रकाश की किरण जब आप किसी समतल सतह पे आपतित होता है तो फिर उस समतल सतह से प्रकाश की किरणें परावर्तित भी होगी। जब परावर्तित होगी तो जो आपतित हुआ किसी समतल सतह पे ये गिरा, समतल सतह पे जो टकराया, तो वो कुछ ना कुछ प्रकाश को क्या करता है, जितना आपतित हुआ उतना थोड़ी परावर्तित होगा, उसमें कुछ ना कुछ वो समतल सतह क्या करता है, वो वस्तु अवशोषित कर लेता है। उसी को हम लोग कहते हैं अवशोषण, मतलब अवशोषित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश। क्लियर? अब आगे है पारेषण गुणांक। पारेषण मतलब ट्रांसमिशन फैक्टर। ट्रांसमिशन फैक्टर किसको कहेंगे, मान लीजिए कोई पारदर्शी सतह है, तो पारदर्शी सतह से क्या होगा, कोई भी आपतित प्रकाश होगा। ठीक है? फिर उससे क्या होगा, फिर वो परावर्तित होगा। तो उसी को हम लोग करते हैं पारेषण। मतलब कोई भी एक पारदर्शी सतह से, ये पारदर्शी सतह, इससे प्रकाश की किरण क्या हुआ, आपतित हुआ, फिर इससे क्या हो जाएगा, टकरा करके फिर ये सीधे पारेषित हो जाता है, यानी निकल करके बाहर चले जाना। ये पारेषित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश को ही हम लोग कहते हैं पारेषण। पारेषण मतलब ट्रांसमिशन फैक्टर। तो पहले आप पारेषण को रखिए, जिसका गुणांक निकालने के लिए कहेगा, पारेषण कहेगा तो पहले पारेषण करेंगे, पारेषण बटे आपतित। उसी तरह अवशोषण फैक्टर का पहले अवशोषित प्रकाश बटे आपतित करेंगे, फिर परावर्तन गुणांक है पहले परावर्तन तब आपतित प्रकाश। क्लियर? ये हम लोग अनुरक्षण गुणांक को देखते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर क्या होता है। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुरक्षण गुणांक यानी अनुरक्षण गुणांक से संबंधित यह है कि समान कार्यकारी स्थितियों के अंतर्गत प्रदीप्ति, समान कार्यकारी स्थितियों के अंतर्गत बटे प्रत्येक वस्तु साफ होने पर प्रदीप्ति को ही हम लोग कहते हैं अनुरक्षण गुणांक।
यानी अनुरक्षण गुणों को पहले समझ लेते हैं। अनुरक्षण गुणों कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके घर में पोस्टर लगा हुआ है या कहीं कैलेंडर हो, तो जाहिर सी बात है कि उस पर क्या होगा, डस्ट एवं धूल कण उस पर बैठेगा। जब डस्ट या धूल कण बैठेगा तो प्रकाश जो पहले था, जब सब कुछ साफ था, आपका मतलब जितना भी वस्तु था, मान लीजिए कैलेंडर हो गया या कोई भी वस्तु जो आप चिपकाए हैं दीवार पे, वह यदि साफ हो पहले बिल्कुल, तो उस समय लाइट आपको ज़्यादा मिलेगा। और फिर जब उस पर डस्ट बैठ गया है उस पोस्टर पे, तो उस समय आपको लाइट क्या मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। तो वही मेरा कहने का, वो सामान्य स्थिति में, सामान्य कार्यकारी स्थिति के अंतर्गत प्रदीप्ति बटे प्रत्येक वस्तु साफ होने पर प्रदीप्ति को ही हम लोग क्या कहेंगे, अनुरक्षण गुण। इसका मान क्या होता है, 1 से कम होता है। 1 से कम कहने का मतलब 0.8 तक हम इसको लेते हैं। आगे देखिए, उपयोगिता गुणांक किसको कहते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर। उपयोगिता मतलब कोई भी वस्तु उपयोग किया गया, अब बटे उत्पन्न किया गया, उपयोग किया गया प्रदीप्ति फ्लक्स और उत्पन्न किया गया प्रदीप्ति फ्लक्स, कोई हम लोग क्या कहते हैं, उपयोगिता गुणांक कहते हैं। एज पर एग्जाम्पल हम मान लीजिए कि हमने क्या किया, 10 केजी जो है ना आलू लिए और उनमें से हमने क्या किया, 5 केजी को उपयोग किया, तो हमारे पास कितना पहले ऑलरेडी उत्पन्न था, यानी हमारे पास 10 था, 10 में मैंने 5 उपयोग किया, तो वही उपयोग किया गया प्रदीप्ति बटे उत्पन्न किया गया प्रदीप्ति के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं उपयोगिता गुणांक। अब ये इसको समझ लेते हैं, प्रत्यक्ष प्रकाश के लिए कितना होता है इसका वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कितना है, 0.4 से 0.6 तक, 0.4 से 0.6 तक होता है प्रत्यक्ष के लिए, और अप्रत्यक्ष के लिए 1 से लेकर के 5 तक होता है, 0.5 तक, 0.1 से 0.5 तक। अब लैंप दक्षता को समझते हैं, लैंप का इफिशिएंसी। लैंप का इफिशिएंसी कहने का मतलब कि आउटपुट लुमेन फ्लक्स बटे निवेशी विद्युत शक्ति। निवेशी विद्युत शक्ति मतलब इनपुट विद्युत शक्ति। अब देखिए फ्लक्स है तो आपको पता है, फ्लक्स इसको कहते हैं 1 सेकेंड में कुल प्रकाश किरणों की संख्या, 1 सेकेंड में कितने कुल प्रकाश की संख्या को वो क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये फ्लक्स का मात्रा क्या हो, लुमेन, यानी आउटपुट क्या होना चाहिए, लुमेन में वो प्रकाश की कितना किरण 1 सेकेंड में उत्पन्न कर रहा है। अब बटे इनपुट तो वाट में होगा, इनपुट शक्ति लिया है वो, जबकि वहाँ पे फ्लक्स को लिया है, तो ल्यूमेन पर वाट कहते हैं इफिशिएंसी को। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछता है कि ल्यूमेन इफिशिएंसी का क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो आप ल्यूमेन पर वाट बताइए। क्लियर। अब एक है चौंध, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लेर। ग्लेर किसको कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें तीव्र गति से आपके आंखों पे पड़े, जब प्रकाश की किरण बहुत तीव्र वेग से यदि आपके आंखों पे पड़ता हो, उस सिचुएशन में आप क्या होगा, किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, यानी आपको कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेर या चौंध कहते हैं, कि जब प्रकाश की किरणें हमारे आंखों पे तीव्र गति से पड़ रही हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी आंखें किसी वस्तु को नहीं देख पाती, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चौंध कहते हैं। क्लियर। तो ये आप लोगों के लिए कम से कम आप लोग ये उपयोगिता गुणांक और ये अनुरक्षण गुणांक को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी इसका वैल्यू दे देता है कि अनुरक्षण गुणांक का ये डिफिनेशन दे देगा, इसमें से कौन सही है, या कह देगा कि अनुरक्षण गुणांक का वैल्यू कितना होता है, तो 1 से कम, या उसको हम ले सकते हैं 0.8
उपयोगिता गुणों के बारे में पूछ सकता है। उपयोग किया गया, प्रदीप्ति बटे उत्पन्न किया गया, या बोलेगा प्रत्यक्ष प्रकाश के लिए उपयोगिता गुणों कितना होता है 0.4 से लेकर के 0.6 तक, और अप्रत्यक्ष प्रकाश के लिए 0.1 से लेकर के 0.5 तक होता है। लैंप दक्षता की ओर देखें, लैंप का दक्षता कितना होता है, तो उसके लिए हमने ये फार्मूला देखा, निर्गत आउटपुट ल्यूमेन फ्लक्स बटे निवेशित विद्युत शक्ति वाट में, ल्यूमेन पर वाट को हम लोग क्या करते हैं, एफिशिएंसी करते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप दिल से लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, और नए विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हों तो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत तथा प्रॉब्लम हो रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।